बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं मुस्तफ़ा अमान विजदान के प्लेटफॉर्म से अपने सेगमेंट अब आगे क्या होगा जी। आज थोड़ा सा रूटीन से हटकर यानी मैं व्लॉग कर रहा हूँ। पहले तो मुल्की मामलात पे बात की जाती है जी। तो यहाँ पर आपको याद होगा कि पिछले दिनों मैंने यानी आपसे बताया था, एनवायरनमेंट के हवाले से मैंने बात की, अर्ज़ की और बताया कि जो मौसम है वो गर्म से गर्म हो रहा है, और उसकी वजूहत भी मैंने आपको बताई कि जो लकड़ी की कानूनी और गैर कानूनी कटाई है। वैसे गैर कानूनी कटाई ही यानी हो सकती है। और फिर मैंने आपको वैली, जो सुन वैली है, इसके टेम्परेचर के मतलब मैंने आपको बताया था कि किस तरह ये इंक्रीज़ हो रहा है और एक दौर में कितना ज़बरदस्त टेम्परेचर हुआ करता था। और फिर मैंने आपको एक लकड़ी चोरी का जो मेरा एक पर्सनल फैमिली मैटर है, मैंने वो यानी उसके मतलब भी आपको यानी बताया था। और उस दौरान फिर एक तजर्बा हुआ, यानी जो थाना कल्चर है। ठीक है जी, थाना कल्चर के मतलब क्या यानी कहा जाता है, अमूमी रवैया क्या है, अच्छा हम क्या सोचते हैं, अच्छा हकीकत क्या है, और एक परसेप्शन क्या है। ठीक है जी, एक जो परसेप्शन यानी बना दिया जाता है। सम टाइम बड़े लोग कहते हैं ना कि परसेप्शन इज़ मोर स्ट्रॉन्गर देन रियलिटी। ठीक है जी, कि जो एक तासर होता है वो ज़्यादा मजबूत होता है हकीकत से ज़्यादा। तो मुझे बहुत सारे यानी तजर्बात हुए। अच्छा वैसे भी मैं क्योंकि लेफ़्ट विंग से बिलोंग करता हूँ, एक यानी सोशलिस्ट हूँ, तो हमेशा ज़िंदगी में कोशिश ये की है कि यानी प्रोडक्टिविटी की तरफ जाएं, रवैयों को समझें। अच्छा सोसाइटी के अंदर एक यानी जो अंडरस्टैंडिंग लेवल है यानी उसको पैदा करें। और ये मुल्क हमारा है, अच्छा इसको यानी हमने ही संवारना है। ठीक है जी, और यहाँ पर ही हमें यानी हर तरह के रवैयों का सामना भी करना है, और जो बेहतरी की गुंजाइश है वो हमने वहीं से पैदा करनी है। तो दिस वाज माय फर्स्ट एक्सपीरियंस, यानी कभी ऐसा नहीं हुआ कि कभी पाकिस्तान के किसी भी थाना में आज तक मैं अपने पर्सनल मामले में या किसी के मामले में भी यानी गया हूँ। तो ऐसा यानी बड़ा कोई शादो नादर शायद यानी कहीं वाक़या हो, मुझे याद नहीं है। तो क्योंकि ये मेरी फैमिली से रिलेटेड मामला था, तो फिर मुझे काफ़ी यानी क्लोज़ होकर यानी पिछले 12, 14, 15 दिन से ये मामला चल रहा है और बड़ा मेरिट के ऊपर चल रहा है, और अभी गैब के आगे मामला जा रहे हैं। तो मुझे फिर एक-एक शख्स को यानी जो थाना से यानी रिलेटेड होता है, उसको ऑब्ज़र्व करने का मौका मिला। ठीक है जी, मेरे लिए एक बड़ा ये लर्निंग प्रोसेस है। स्टिल मैं यानी इसमें सीख रहा हूँ, रवैयों को समझने की कोशिश कर रहा हूँ। तो थंबनेल जी पहले ज़रा डिस्कस कर लेते हैं, फिर मैं यानी असल मुद्दा की तरफ आता हूँ जी। थाना नौशहरा यात्रा, अवाम के मसाइल और पुलिस रवैया, लकड़ी चोरी वाला मामला। हासिल क्या हुआ, अब आगे क्या होगा, ये यानी सेगमेंट का नाम है। ठीक है, जिसको आप ये रिलेट कर लें कि हमें यानी आगे किस किस्म का रवैया रखना चाहिए, और यानी हमें किन चीज़ों को अवॉइड करना चाहिए और किन चीज़ों को अपनी लाइफ में इंक्लूड करना चाहिए। आप इसको इस सेंस में ले लें। जैसे कि यानी मोस्टली यानी आप दोस्त जानते हैं कि मेरा यानी जो ताल्लुक़ है वो एक एजुकेशनल बैकग्राउंड से है कि पिछले 26 ईयर से मैं एजुकेशन से रिलेटेड हूँ। अब तकरीबन 3 से 4 इंस्टीट्यूट हैं यानी जहाँ पर मेरी पार्टनरशिप भी है। हम यानी उसे चला भी रहे हैं और कौम की खिदमत भी कर रहे हैं। और इससे पहले 26 ईयर्स तकरीबन यानी हो गए हैं कि मैंने पाकिस्तान के जो लीड क्लास स्कूल सिस्टम्स हैं, इंटरनेशनल लेवल की ऑर्गेनाइजेशंस हैं, मैंने उनके साथ काम किया मुख्तलिफ सेक्टर्स में, स्कूल प्रोडक्टिविटी में, स्कूल प्रमोशन में, अच्छा टैलेंट हंटिंग में। ठीक है जी, पढ़ाया भी, अच्छा मैनेजमेंट में भी काम किया, और एक्टिविटी सर्कल में बहुत ज़्यादा काम किया, म्यूज़िक, आर्ट और बाकी यानी जो फील्ड्स हैं, बच्चों के स्किल्स पर काम किया। और मैं बड़े फ़ख्र के साथ कहता हूँ कि आज तकरीबन 26 ईयर्स के बाद यानी बड़ी खुशी होती है कि जब मैं देखता हूँ कि ब्यूरोक्रेसी में मेरे स्टूडेंट्स, जो पौधा हमने लगाया था, ठीक है जी, मैं भी उस वक्त क्वाइट यंग था, पाकिस्तान आर्मी में, अच्छा यानी हमारी पुलिस में, यानी हमारे वो बच्चे माशाल्लाह अब बड़ी बड़ी पोस्टों पे बैठे हुए हैं। इसी तरह ब्यूरोक्रेसी में और डिफरेंट डिपार्टमेंट्स में। तो बड़ी खुशी होती है कि चलें हमने जो एक यानी पौधा लगाने की कोशिश की है, ठीक है जी, अल्लाह का शुक्र है कि वो यानी फल दे रहा है। और अब भी इस रिमोट एरिया में, जैसा कि मैं आपको बताता हूँ, लिटिल एंजल्स के नाम से हम एक छोटा सा इंस्टीट्यूट जो प्योर इंग्लिश मीडियम और बिल्कुल इंटरनेशनल लेवल की जो एजुकेशन होती है वो हम देने की कोशिश कर रहे हैं।
اور اللہ ताला कामयाबी भी दे रहा है उसमें। तो ये सारा बैकग्राउंड बताने का मकसद ये कि कभी हम ऐसे मामलात में, कंट्रोवर्शियल मामलात में नहीं गए। अच्छा, मेरे ज़हन में पुलिस के मुतालिक मैं बात करूँगा कि पुलिस के मुतालिक मेरा हमेशा रवैया ये यानी सोच रही है, जैसे हम आम लोगों से सुनते हैं, और मैं यहाँ पे भी सुनता था दिल्ली में रहते हुए, कि जनाब थाने च ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, अच्छा जी SHO ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਇਹ ਰਵੱਈਆ ਵੇ, अच्छा ਜਿਹੜੇ यार ASI वे वो इस तरह करते हैं यार, बड़े रूड होते हैं, ठीक है जी, अच्छा जी इंसाफ नहीं करते। और अच्छा, ये एक परसेप्शन आपके माइंड में होता है, जो आप एक बचपन से चीज़ देख रहे होते हैं, सुन रहे होते हैं, तो डेफिनेटली आपका एक माइंड सेट होता है। तो अब मैं आता हूँ जनाब अपने यानी मुद्दा की तरफ के, ये जो लकड़ी चोरी का मामला था, उसमें एक गैंग है जो मतलब जिसने ये सारी वारदात डाली और ये मामला चल रहा है बिल्कुल इंसाफ के मुताबिक चल रहा है। और मतलब मैं यानी बड़ा सेटिस्फाई हूँ माशाल्लाह, जो हमारे कानून नाफिज करने वाले अदारे हैं जिस तरह वो मामलात को नेगोशिएट करते हैं। तो उस सिलसिले में जनाब मुझे जब थाना में जाना पड़ा, और इवन एक मौका ऐसा आया कि जब प्रोसीडिंग हो रही थी और हमारे एक ऑफिसर हैं ASI साहब हैं जनाब कमर नवाज साहब, बहुत अच्छे, बड़े ज़बरदस्त जी, प्रोसीडिंग फरमा रहे थे। तो अब कई दफ़ा हम देखते हैं ना जी, पुलिस ने फाड़ के डक देते हैं और हम सारा मुद्दा उधर डाल देते हैं। तो मुझे एक्सपीरियंस ये हुआ कि प्रोसीडिंग हो रही है तो जो इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर हैं तो उन्होंने आकर कोशिश की है मामले को नेगोशिएट करने का, कि बैठ कर यार इसको टेबल पर मामले को हल करते हैं, ये FIR इन मामलों की तरफ क्यों जाते हैं, अगर आइन और कानून के मुताबिक हम यहीं पे मामले को यानी हैंडल कर लें, उससे तलखी भी कम होती है और बेहतरी भी होती है। लेकिन मैंने देखा कि दोनों पार्टीज़, जो मेरे साथ भी दोस्त थे और जो दूसरी पार्टी तो खैर पहले ही चोर सी, उन्हें रौला पाना ही सी, जिस तरह की उन्होंने वहाँ पर हुल्लड़बाजी की, जिस तरह की वहाँ पर उन्होंने जनाब बदतमीज़ी की, आप यकीन कीजिए कि डैट वाज अनबिरेबल। वर्दी में बैठी शख्सियत जो है वो शख्सियत नहीं होती, वो आपकी रिस्पेक्ट होती है, वो मेरी रिस्पेक्ट हम सब की होती है, और हमें उस डोमेन का पता ही नहीं है, हमें उस रिस्पेक्ट का पता ही नहीं है। तो मैं उधर काफ़ी शर्मिंदगी फील कर रहा था। खैर उसके बाद थोड़ी सी SHO साहब की तरफ से भी इंटरवीन हुई, तो उन्होंने पकड़ के मेरे इसमें सबको जो है वो वक्ती तौर पे यानी लॉकअप में जाके बंद कर दिया ताकि वो मामला डिफ्यूज़ हो जाए। तो उसके बाद जनाब मुझे जो एक और तजर्बा हुआ कि जब हवालात के मैं अंदर था, तो वहाँ पे मेरे साथ जो यानी मुखालफिन थे 2-3, वो यानी हमारे अपने फैमिली के ही हैं, वो साहब भी थे। तो अब मैंने देखा कि 15 मिनट के अंदर अंदर ना जनाब जी यात्रा होना शुरू हो गई है थाने दी लोगों की, सफ़ेद कपड़ों में, कोई उन्हें जो साफ़ी है जनाब माशाल्लाह, पढ़ा ना लिखा, नाम मौलवी मोहम्मद आलिम, वल मौलवी मोहम्मद फाजिल, कोई बिजनेसमैन है, कोई कहीं से बिलोंग करता है, कोई कहीं से बिलोंग करता है, और वो जनाब आ रहे हैं जनाब इन लोगों के जो क्राइम में मुलव्वस हैं उनकी जनाब हमायत के लिए। ठीक है जी, ASI साहब से मिल रहे हैं, SHO साहब से मिल रहे हैं। तो फिर मैंने बड़ा क्रिटिकली गौर किया कि यार अब पुलिस का रवैया यहाँ पे क्या होता है। तो मैंने देखा कि पुलिस बड़ी इम्पार्शियल और न्यूट्रल होके यानी मामले को यानी हैंडल कर रही होती है। ठीक है जी, और मैं वहाँ बैठे बैठे यानी तजर्बा ये हो रहा था कि देखिए कि हम किस जगह पे रह रहे हैं, हम सारा मुद्दा पुलिस के ऊपर डाल देते हैं, और भाई एक गैंग है, एक बंदा है, एक मैं हूँ, एक आप हैं, हमने कोई क्राइम कमिट किया है, तो बजाय इसके कि आप कानून के साथ खड़े हों, आप जनाब टेलीफोन करवा रहे हैं सियासी बेस पे, आप टेलीफोन करा रहे हैं जनाब रिश्तेदारियों के बेस पे। ठीक है जी, अच्छा आप पुलिस के ऊपर प्रेशर डाल रहे हैं। तो ज़ाहिर बात है यार, देखें पुलिस भी मेरी आपकी तरह ये गोश्त पोस्ट के इंसान हैं, इनके भी जज्बात होते हैं यार, इनके भी रिलेशंस होते हैं, इन्हें भी दुख होता है, इनको भी गुस्सा आता है। ठीक है जी, अच्छा मैंने फिर आप यकीन कीजिए कि जितने ऑफिसर्स हैं, अहमद अयाज साहब हैं, उनसे मेरा रहा, बहुत ही अच्छे ऑफिसर हैं, मैंने उनकी बड़ी तारीफ अपर लेवल पे भी सुनी है। SHO साहब हैं एजाज भाई, कल उनसे मेरी यानी फर्स्ट टाइम मुलाकात हुई, तो इज़ अ वेरी नाइस मैन। जब मैंने जितना सुना था, मैंने उनको बल्कि कहा भी कि मैंने उससे ज़्यादा उनको यानी अच्छा पाया, और जिस तरह यानी वो मामला सुन रहे थे सबके, और जिस तरह मामला को वो नेगोशिएट कर रहे थे, तो यकीन कीजिए जो थाने के बाहर जो आज तक बातें मैंने सुनी हुई थी, तो इन 10, 12, 14 दिनों में मेरा जो यानी माइंड सेट वो बिल्कुल पॉजिटिविटी की तरफ आया कि नहीं यार, ख़राबी किधर है, ख़राबी मुझ में, ख़राबी आप में है। कि जब एक हम अपने फैमिली मैटर्स उठा के जनाब ले आते हैं यानी थाने में, जो नहीं आने चाहिए, और मैंने फर्स्ट परसेप्शन जो देखा है थाना में, अगर कोई ASI साहब हैं या SHO साहब हैं, तो वो मैंने उनके ऊपर नागवारी देखी है कि वो ये फैमिली मैटर्स हैं, ये छोटे छोटे मामलात हैं, वो
مطلب چاہتے ہیں کہ یار یہ معاملات آپ اپنی فیملی کے اندر رہ کر ان کو نگوشیٹ کریں اور تھانہ تک آپ ان باتوں کو نہ لے کے. تھانہ تو یہ ہوتا ہے نا کہ جہاں کوئی بڑا ہینیس کرائم ہو رہا ہے, ٹھیک ہے جی, تو تھانے نے آپ کو پروٹیکشن دینی ہے. تو آپ یقین کیجئے کہ میں, کیونکہ میرا زیادہ جو انٹریکشن رہا ہے وہ احمد ایاز صاحب سے رہا ہے اور قمر نواز صاحب سے رہا ہے, تو میں نے ان کو بڑا پروفیشنل دیکھا, ٹھیک ہے جی. اچھا, میں نے دیکھا ہے کہ لوگ جذبات پہ اوپر آ کے بات کر رہے ہوتے ہیں, تو یہ لوگ قانون کے اوپر بات کر رہے ہوتے ہیں. اب میں نے قمر نواز صاحب کی 2-3 پروسیڈنگز خود بھی بکتیں اور ہم جاتے رہتے ہیں, اور پھر مجھے تھوڑی قریب بیٹھ کے, یعنی بینچز پہ آپ بیٹھ جاتے ہیں تو آپ کے سامنے پروسیڈنگ ہو رہی ہے, کوئی معاملہ فیملی میٹر آ گیا, کوئی بھی آ گیا, تو میں نے یہ دیکھا ہے کہ قمر نواز صاحب جیسے ہیں, مطلب میں نے ماشاءاللہ مجھے بڑی خوشی ہوئی کہ قانون کے اوپر ان کی پوری دسترس ہے, انہیں پتہ ہے, انہیں معاملات کا پتہ ہے. اچھا, انہیں قانونی شیکوں کا پتہ ہے. اچھا, انہیں معاملات کے یعنی حل کا پتہ ہے, اور وہ کوشش کر رہے ہیں کہ یار یہ معاملہ تلخی کی طرف نہ بڑھے اور اس کو اچھے طریقے کے ساتھ جو ہے ایک گڈ ول جسچر کے اوپر اس کو مطلب چھوڑ دیا جائے. اچھا, لیکن میں نے دیکھا ہے کہ پھر وہ ہارش بھی ہوئی ہے. اچھا, یہ وہ کہتے ہیں جی تھانے دار نے بڑا ہارش ہو جاتا ہے, تو یار وہ ہارش کدھر ہوئی ہیں کہ جب آپ بالکل لاجک سے ہٹ کر بات کر رہے ہیں, جب آپ قانون سے ہٹ کے بات کر رہے ہیں, جب آپ لاؤڈر بول رہے ہیں. ایک وردی میں پرسنالٹی آپ کے سامنے بیٹھی ہے, تو وہ اگر ادھر اے ایس آئی یا ایس ایچ او صاحب کا لکھا ہوا ہے یا ایک سپائی بھی ہے, تو یار دیکھیں دیٹ از اے پرائڈ. پاکستان کے ہر شہری کے اوپر یہ فرض ہے کہ وہ کانسٹیٹیوشنلی وہ اس کے اوپر اس کو عزت دے, اس کو رسپیکٹ دے, کیونکہ یہ ہماری عزت ہے. یاد رکھیے, وہ قمر نواز صاحب نہیں بیٹھے, وہ احمد ایاز صاحب نہیں بیٹھے, وہ میں آپ یعنی ہم سب بیٹھے ہیں. اچھا, وہ ہمارے لیے ہیں, وہ قوم کے خادم ہیں, وہ قوم کی خدمت کر رہے ہوتے ہیں اور قوم کے مسائل حل کر رہے ہوتے ہیں. لیکن انفارچونیٹلی میں نے یہ چیز دیکھا کہ جس طرح ہم یعنی ان کو پریشرائز کرتے ہیں, اچھا جس طرح ہم ان کے یعنی پولیٹیکلی ڈلوائیں گے پریشر, ٹھیک ہے جی, کہیں اور سے کرواتے ہیں. لیکن مزے کی بات یہ جی, مجھے بڑی خوشی ہوئی ہے, آپ یقین کیجیے. میں کہتا تھا کہ شاید پولیس پریشر میں آ جاتی ہے یار سیاسی بیس پہ. میں آپ کو یہ حلفاً بات کہہ رہا ہوں, ٹھیک ہے جی, میں کوئی کرمینل مائنڈیڈ نہیں ہوں. میں اس قوم کو بنانے میں اپنا, میرا کوئی معاملہ تھانے میں نہیں ہے, میں نے نہ کسی کی زمین پہ قبضہ کی ہے, ٹھیک ہے جی, نہ میں نے کرنا ہے. لیکن میں آپ کو حلفاً یہ بات پوری ذمہ داری کے ساتھ یہ کہہ رہا ہوں کہ میری حیرت کی انتہا ہوئی ہے کہ باہر ہم کیا پرسپشن سنتے ہیں, یار یہ انہوں نے فون ہوتا ہے تو یہ جناب گل مان لیندے. قسم خدا کی میں آپ کو یہ حلفاً بات کہہ رہا ہوں کہ میرا ان 3 آفیسرز کے ساتھ واسطہ پڑا ہے. میں نے ایس ایچ او صاحب کو بھی ملاقات تو کل میری ہوئی ہے, لیکن پچھلے 10 دن سے میں دیکھ رہا تھا کہ سم ٹائم کو پروسیڈنگ ہوئی ہے تو وہ وہاں تشریف لے آتے تھے اور بڑے غور سے سن رہے ہوتے تھے. پھر وہ اے ایس آئی صاحب سے کہتے تھے کہ ذرا معاملہ والا لے کے آؤ, اور پھر انہوں نے 5-10 منٹ کی نیگوسیشن میں وہ معاملہ یعنی حل کر لیا, ٹھیک ہے جی. تو میں نے یہ چیز دیکھا ہے کہ انہوں نے اپ ٹو دا مارک فیصلہ کیا, وہیں پہ معاملہ ختم کیا, اور کسی قسم کا جو انفلوئنس ہے ہمارے یہ جو آفیسرز ہیں جن کے میں نے نام بھی دیے ہیں آپ کو, آپ یقین کیجئے کہ میرا وہ جو پرسیپشن تھا, ایک اندر ڈر تھا کہ یار شاید ایسا ہوتا ہے جناب. کم از کم میں اب یہ کہہ سکتا ہوں کہ جو تھانہ مشاہرہ ہے اور ان کی جو ٹیم ہے, یعنی ایک بندہ, آپ بلیو کریں کہ دے آر ویری نیوٹرل, ویری امپارشل. اچھا, مشکل حالات میں یہ بہت زیادہ اچھی ماشاءاللہ خدمات دے رہے ہیں, ٹھیک ہے جی. اچھا, لیس فیسلٹیز کے باوجود میں یہ کہتا ہوں کہ جس طرح شہروں میں فیسلٹیز ہوتی ہیں یہ ان کو نہیں ہے, اس کے باوجود میں نے دیکھا ہے کہ قمر نواز صاحب اور احمد ایاز صاحب کے ساتھ جب پروسیڈنگ ہو رہی تھی تو بٹوین دا پروسیڈنگ جناب 1122 سے کوئی کال آ گئی ہے, اچھا 15 کی کوئی کال آ گئی ہے جی, کہیں کوئی بندہ ڈوب گیا ہے, اچھا کہیں کسی کو بچانا ہے, اچھا کہیں کوئی جھگڑا ہو رہا ہے. تو جس طرح میں نے دیکھا ہے کہ صبح سے وہ پروسیڈنگ کر رہے ہیں, شام کے 7 بج گئے ہیں, تو آپ بلیو کریں کہ بغیر ناگواری کے میں نے ان کو دیکھا ہے کہ پروسیڈنگ سے سوری بول کے جی کل کریں گے, باقاعدہ بڑے اچھے طریقے سے معذرت کرتے ہوئے کہ یار آفیشیل ڈیوٹی پہ جا رہے ہیں, ٹھیک ہے جی. تھکاوٹ ان کے چہروں سے پتہ لگ رہی تھی, ٹھیک ہے جی, لیکن میں نے دیکھا کہ وہ جس طرح گئے اور فوراً ان معاملات کو ایگزیکیوٹ کیا. تو مطلب یہ کہ یہ قابل تعریف. اور وہ جو ہے کہ میرے مائنڈ میں پرسیپشن جو ہم یعنی سنتے آ رہے تھے, کیونکہ میرا واسطہ پولیس میں ابھی بھی ہے, جو ہائی آفیشلز ہیں یعنی ہمارے بڑے قدردان ہیں, یعنی ہمارا ان کے ساتھ ایک بڑا ادب و احترام کا رشتہ ہے. کئی لوگ ریٹائرڈ بھی ہو گئے ہیں, اچھا اسی طرح بیوروکریسی میں. تو
थाना लेवल पे कभी नहीं वास्ता पड़ा था, लेकिन जब वास्ता पड़ा तो मैंने ये चीज़ देखा है कि नहीं, रवैये अवाम की सतह पे यानी हमारे रवैये गलत होते हैं। थाना कल्चर में अगर हम इनके साथ कोऑपरेट करें तो आप यकीन कीजिए ये मामलात को हल करना चाहते हैं। तो वेल डन जी थाना नौशहरा, SHO साहब एजाज भाई और अहमद अयाज साहब और जो हैं कमर नवाज साहब और पूरी टीम, आप यकीन कीजिए। कहा जाता है ना जी कि ये इतने बड़ी बदतमीज़ी करते हैं, फलां करते हैं, ये फलां करते हैं, तो ये भी मुझे तजर्बा हुआ। अच्छा, उस तजर्बे में मैंने ये चीज़ देखी कि ये हाश सिर्फ कहाँ होते हैं कि जब आप एक बदतमीज़ी की लेवल पे आ जाते हैं, आप कंप्रोमाइज़ की तरफ नहीं आ रहे, तो फिर टेम्पर लूज़ होता है। मेरे साथ आप यकीन कीजिए कि निचले लेवल से लेकर SHO साहब के लेवल तक मेरा इंटरेक्शन रहा। मुझे सब लोगों ने इंतहाई एहतराम दिया, और जब उन्हें ये पता लगा कि मैं एजुकेशन से रिलेटेड हूँ तो आप यकीन कीजिए कि उन्होंने मुझे एक्स्ट्रा प्लस एहतराम दिया कि आप उस्ताद हैं। ठीक है जी, इसाक भाई थे वहाँ पे, मैं नाम लेना चाहूँगा, इसान भाई सिक्योरिटी में होते हैं SHO साहब के साथ। अच्छा, फरहान है जी, मुझे बाद में पता लगा है, आप यकीन कीजिए कि मेरी उनसे कहीं रिश्तेदारी भी है, मेरे एक बहनोई हैं, उनके ये रिलेटिव हैं, और मैं हल्फन आपको कहता हूँ कि फरहान ने मुझे इतनी भी फेवर नहीं दी। ये कानून है सर, ये कानून की अमलदारी है, दिस इज़ इम्पार्शियलिटी, ये काबिल तारीफ़ है। और मैंने मजाक में फरहान को एक दफ़ा मजाक में कहा, मैं यार तू तो मेरा जानू भी नहीं बने, ठीक है जी। तो उन्होंने मुझे यही जवाब दिया कि सर ड्यूटी होती है यहाँ, हमें न्यूट्रल रहना होता है। तो मुझे फरहान आप पर फ़ख्र है माशाल्लाह, यानी सब कुछ इसी तरह होना चाहिए जैसे यानी आपकी पूरी टीम ने एक्ट किया। अच्छा, यहाँ मैं आपको एक और बड़ी मज़े की बात बताऊँ कि जब ये हवालात वाला कोई तकरीबन 2 घंटे का मामला हुआ होगा, उसके बाद ये मामला ख़त्म हो गया और हम घरों को चले गए, तो फिर ये बात जनाब काफ़ी लोगों तक पहुँची। और जो मुझे एक और तजर्बा हुआ कि कुछ नाम नहाद सफ़ेद पोश, मैं यही कहूँगा, वो मेरे पास तशरीफ़ लाए जनाब। उन्हें जो कोई साफ़ी भी होएगा, कोई किधर होएगा, कोई किधर होएगा, कोई किधर होएगा, वो फिर मुझे बाद में पता लगी कि असल कहानी की है। वो मेरे पास आ गए जनाब, मैनू कहने लग पे जी तुसी एजुकेशनिस्ट हो, तुहानू नजायज़ डकिया गया सर, असीं तुहाडे नाल हाँ, तो ये है तो वो फलान है, तुसी जनाब इसदा एक्शन ले। तो वो सुन रहे होंगे, यकीन उन्होंने गुस्सा भी आ रहा होगा, बट मेरी मजबूरी है कि मुझे हुक्म अज़ाम, मुझे बात करनी है बिल्कुल मेरिट के ऊपर। तो मैंने उन्हें बड़े एहतराम के साथ चाय पिलाई और मैंने कहा कि मैं एक आज़ाद मंश आदमी हूँ, मैंने हमेशा आइन और कानून की पासदारी की है, ठीक है जी, मैंने हमेशा अदारों का एहतराम किया है। तो भाईजान आपकी बड़ी मेहरबानी, ये जो आप, मुझे ऐसी हमायत की ज़रूरत नहीं है, मेरा एक कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है लकड़ी चोरी का, ठीक है जी, ठीक है, मैं उसमें मुद्दई हूँ, मैं कोई मुजरिम नहीं हूँ आदि, बट वो जो एक्टिविटी हुई है, ठीक है जी, वहाँ पर वर्दी का तकद्दस नहीं रखा गया, वायलेशन हुई, कानून सबके लिए बराबर होता है, तो उस पर वो जनाब बड़ा कड़वा मुंह लगा के मुँह दमाग वही फारे हैं, वो कहते हुए वहाँ से चल पड़े। तो मैं सिर्फ ये यानी चीज़ आपको बताना चाहता हूँ कि बाद में मुझे पता लगा जब मैंने थोड़ी सी इन्वेस्टिगेशन, मैं कहूँगा इन्वेस्टिगेशन करिए यार, इन्होंने की तकलीफ है, ये क्यों गल कर दें जी फलाने के खिलाफ तुसी बोलो, प्रेस कॉन्फ्रेंस करो या फलान। तो पता ये लगा है कि यार ये जो लोग हैं ये वाकई मेरिट के ऊपर काम कर रहे हैं, ये किसी से झूठे मुकदमे नहीं कर दे, ठीक है जी। और उसके साथ साथ ये कि ये क्योंकि मेरिट की बात करते हैं, ठीक है जी। अच्छा, मुजरमों के साथ इनका रवैया डेफिनेटली यानी सख्त है, ये कोई रिलैक्सेशन देने के लिए तैयार नहीं है। लिहाजा ये ਜਿਹੜੇ SHO साहब ने या फलाने ASI साहब ने फलाने यार बंदे ठीक नहीं, ये गल नहीं सुनते। तो वो फिर जब मेरा अपना ये ज़ाती तजर्बा हुआ तो देन आई केम टू नो कि जी कि असल मसला ये है कि ये जो इनकी मुखालफत भी की जाती है अक्सर, यानी हम सुनते हैं जी थाने फलाने SHO साहब हैं, अच्छा जी फलाने यानी अफसर हैं, फलाने अफसर हैं, फलाने अफसर हैं जनाब, और यार बंदे ठीक नहीं है, किसी की गल, वो सिर्फ सर नेगेटिविटी नहीं सुनना चाहते, वो सिफारिश नहीं, जो मेरा तजर्बा हुआ है वो सिफारिश नहीं सुनना चाहते, वो बिल्कुल मेरिट के ऊपर बात करते हैं, वो पूरी रैकी करते हैं, वो पूरी इन्वेस्टिगेशन करते हैं और उनकी एक अपनी यानी ओपिनियन होती है। तो मैं जनाब IG पंजाब साहब डॉक्टर साहब यानी हमारे बड़े मोहसिन हैं, पंजाब के मोहसिन हैं जी, मेरे भी मोहसिन हैं, उनकी खिदमत अक़दस में यानी पहले भी गुजारिशात होती रहती हैं। तो मैं ये कहूँगा जी कि वेल डन पंजाब पुलिस, और मुझे फ़ख्र है जी जो थाना नौशहरा पुलिस है, हमारे ऑफिसर्स हैं, और एक एक शख्स की मैं बात करूँगा, मैं कोई एक पर्टिकुलर बात नहीं करूँगा। मैं उनसे भी रिक्वेस्ट करूँगा कि सर थानों को फैसिलिटेट करना चाहिए, और ये एक रिमोट एरिया है,
اور لیس فیسلٹیز میں جیسے یعنی آپ کا تھانہ پرفارم کر رہا ہے، یقین کیجئے جتنے مشکل حالات میں پھر جس طرح کا یعنی ہمارا یہاں ایک ایٹیٹیوڈ ہے، اس کے باوجود جتنی برداشت کے ساتھ یعنی وہ کام کر رہے ہیں، تو یہ ایسے لوگ جن کے میں یعنی نام میں نے لیے ہیں، ہمارے اے ایس آئی بھائی ہیں، ملک احمد اجاز صاحب ہیں، قمر نواز صاحب ہیں، پورا تھانہ ہے، ایس ایچ او صاحب ہیں جناب اجاز صاحب، اور اسی طرح تمام یعنی جو جہاں بھی ہمارے تھانے یعنی پولیس ہیں، میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس رویے کو یعنی سمجھنا چاہیے، اور حکومت کو بھی چاہیے کہ وہ ایجوکیشنل لیول پر یہ تھوڑی سی گرومنگ عوام کی بھی کریں، کچھ ایسے پروگرامز کریں تاکہ عوام میں اور اداروں کے درمیان جو یہ ہم نے خود دوریاں ڈالی ہوئی یہ دور ہو، اور اس کے بعد جناب یہ ہے کہ ان کو یعنی انڈرسٹینڈنگ ہونی چاہیے تمام معاملات کی، لوگوں کو ایجوکیٹ کرنا چاہیے، لوگوں کو بتانا چاہیے کہ یار اگر دو دیکھیں نا، میرا کانفلکٹ ہے تو دونوں میں سے ایک پارٹی جھوٹی ہے اور ایک سچ پہ ہے۔ اسی طرح میرے اوپر کوئی ایک آج جناب درخواست دی گئی کوئی اسلحہ کے حوالے سے، ٹھیک ہے جی، وہ بڑے اچھے طریقے سے یعنی بغیر مجھے کوئی فون کرنے کی ضرورت نہیں پڑی، نہ میں نے کرنا تھا۔ کیوں؟ میں نے یعنی ایس ایچ او صاحب ہیں، اے ایس آئی قمر نواز صاحب ہیں، احمد اجاز صاحب، جن کے پاس ہماری انویسٹیگیشن تھی، تو میں نے ان کی خدمت میں صرف ایک ہی ریکویسٹ کی کہ سر اللہ کے بعد آپ بیٹھے ہیں، وردی کے اندر آپ بیٹھے ہیں، آپ ہمارا فخر ہے، وی ٹرسٹ آن یو، ایمان کی حد تک ہم آپ پر یقین رکھتے ہیں سر، ہمارے مسائل آپ نے حل کرنے، ہمیں کہیں اور اوپر جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ میری فیملی نے مجھے کہا آپ یقین کیجیے، اور جی فلانے توڑے تعلقات ہیں اتنے کرو یہ کرو، میں نے کہا نہیں، ہمارے ایس ایچ او یہاں بیٹھے ہیں، ہیز اور یعنی ہمارے محافظ ہیں، کسٹڈین ہیں ہمارے، اسی طرح یہ جو افیسرز ہیں جن کے پاس ہماری انویسٹیگیشن لگی ہوئی ہے، ہم نے ان کے ساتھ کوآپریٹ کرنا ہے، ہم نے ان کے ساتھ سچ بولنا ہے، ٹھیک ہے جی۔ تو آپ دیکھیں گے کہ جو سچ ہوتا ہے وہ ہمیشہ جیتا ہے، اور سب لوگ انصاف کرنا چاہتے ہیں، تو اس میں جناب بڑا اچھا رویہ، بڑا پروفیشنل، بڑا امپارشل، بڑا نیوٹرل اور بڑا اپ ٹو دا مارک۔ تو نوشہرہ تھانہ کی جناب جو ہمارے یعنی پولیس والے بھائی ہیں سارے، ٹھیک ہے جی، وہ سب کو جناب یعنی سلوٹ، میں بڑا شکر گزار ہوں یعنی آپ کی محبتوں کا، اور جو اچھا رویہ عوام کے ساتھ آپ کا، جس طرح آپ یعنی خدمات دے رہے ہیں۔ میں ڈی پی او جوہر آباد، ڈی ایس پی انویسٹیگیشنز ہیں، اور سارے جتنے بھی ہمارے آفیسرز ہیں، وہ مبارکباد کے مستحق ہیں کہ ان کے پاس اتنی اچھی ٹیم ہے۔ یقیناً سرگودہ ڈویژن جو ہمارا ہے وہ بہت اچھا کام کر رہا ہے، تو میں تو جناب بات کروں گا یعنی اپنا تھانہ نوشہرہ کی، ٹھیک ہے جی۔ اچھا، یہاں پر میں شکر گزار ہوں، ہمارے کچھ دوست ہیں یعنی وکلا حضرات ہیں، ملک ذوالقرنین صاحب اور ملک فیصل ممتاز صاحب، جناب بہت اچھے یعنی اچھا کام کر رہے ہیں، بڑے پازیٹیو ہیں، اور اس پورے کیس کے اندر یعنی انہوں نے مجھے پوری رہنمائی فرمائی، اور پولیس کے معاملے میں انہوں نے بڑا اچھا گائیڈ کیا کہ یار ہمیں کس طرح رسپیکٹیو وے میں اپنی پولیس کے اوپر اعتماد کرنا ہے۔ دیکھیں، اگر اس طرح کے پازیٹیو لوگ یعنی سوسائٹی میں اگر ہوں تو یعنی میں یہ سمجھتا ہوں کہ یعنی سوسائٹی بہتر بن جاتی ہے۔ تو جناب ایک دفعہ پھر جو تھانہ نوشہرہ ہے جناب آپ کی جو پرفارمنس ہے جناب، اس کو یعنی سلام، اور میں جو جتنے ہمارے ہائی آفیشلز ہیں یعنی پولیس سے ریلیٹڈ ہیں اور گورنمنٹ آف پنجاب ہے، میں ان سے ضرور ریکویسٹ کروں گا کہ آپ پرفارمنس بیس پر یعنی ضرور ایسا سسٹم مانیٹرنگ ہونا چاہیے کہ جو ایسے لوگ ہیں جو اتنا زبردست کام کر رہے ہیں، میں نے ان کے نام بھی لیے ہیں، اور میں نے بالکل نیوٹرلی آپ کو یعنی ایک چیز بتائی، آپ ان لوگوں کی اوور آل پرفارمنس دیکھیں تو بہت اچھی جا رہی ہے، تو ان کو جناب ہائی لیول پر بھی یعنی اپریشیٹ مطلب کرنا چاہیے۔ میری ایک اپنی ذاتی خواہش بھی ہے، دعا بھی ہے، کوشش بھی ہے، ٹھیک ہے جی، کہ ہمیں بالکل یعنی اپنے اداروں کے ساتھ کھڑا ہونا چاہیے، اور جو اچھی بات ہے اس کو ہر لیول پہ پہنچانی چاہیے، تو پہنچاتے رہیں گے جی۔ اللہ تعالیٰ پوری دنیا پر، پاکستان پر، بچے بچے بیل بوٹے پر اپنا کرم کرے، فضل کرے۔ اگر آپ نے میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو کائنڈلی کر دیجیے۔ یقین کیجیے یہ وہ چینل ہے جہاں پر آپ کو بالکل امپارشل ہو کے وہ بات بتائی جاتی ہے جو ہے، جو ہوئی ہے، جو ہو سکتی ہے، اور جو آگے آنے والے دور میں ہوگی۔ اللہ تعالیٰ سب کا حامی و ناصر۔ اللہ حافظ۔